आदि पुरुष विवाद पर मनोज मुंतशिर की पहली प्रतिक्रिया। आदि पुरुष के डायलॉग पर हो रहे विरोध पर क्या बोले? कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद क्या कर दिया वादा? कि नहीं भाई, बजरंगबली के 5 संवादों पे पूरी कहानी है। 4-4,500 लाइनें, मैंने गिनी तो नहीं है, पर लगभग इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में है। उसमें से अगर 5 पे ऐतराज है आपको, तो ये 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूं। मैं इतने अहंकार में नहीं हूं, मैं ब्रह्मा नहीं हूं कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बजरंगबली को समझने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंगबली थे, राम भक्त थे। तो वो ह्यूमर लेके आते हैं राम कथा में, वो उसको बहुत रोचक बनाते हैं। उनके अंदर पर्वतों जैसा बल है, उनके अंदर हजारों अश्वों का वेग है, बल बुद्धि विद्या के देवता हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई बुद्धि कम है, लेकिन इसके बावजूद जब वो बातें करते हैं, बड़ी सरलता से बात करते हैं, बड़े सहजता से बात करते हैं, बड़ी निश्चलता से बात करते हैं। बालक स्वभाव है उनका। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता। मैं समझता हूं फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ पार्ट नहीं पसंद आया, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएं तो करें। कभी कभी संभव नहीं होता, लेकिन मैं इस बात को, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे डायरेक्टर ओम राउत, मेरे प्रोड्यूसर श्री भूषण कुमार, ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है कि जो पिक्चर लगभग 10,000 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी हो, अब उसमें कुछ संवाद बदले जाएं। ये फैसला हर कोई नहीं ले सकता, वही ले सकता है जो जनता का सम्मान करता है, जो सनातन का सम्मान करता है। और इसीलिए हम वो डायलॉग्स बदल रहे हैं बहुत जल्द। मुझे लगता है कि लॉजिस्टिकली सब क्लियर होने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में ये डायलॉग्स थिएटर में होंगे। कथा से जो सबसे पहला पार्ट हम सीखते हैं वो है सबके मतों का सम्मान। हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई, क्योंकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी। जब महर्षि वाल्मीकि ये कथा लिखते हैं 7,500 वर्ष पहले, तो उनका अपना तरीका है। उसके बाद हजारों वर्षों बाद बाबा तुलसीदास के हाथों में लेखनी आई। बाबा तुलसीदास ने उस कथा को अपने तरीके से, उसको पहले तो अपने अंदर आत्मसात किया और फिर अपने तरीके से सुनाई वो कहानी। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तरह नहीं सुनाई। फिर हमने देखा आदरणीय श्री रामानंद सागर की रामायण, बहुत भव्य, बहुत ही अद्भुत रामायण, वो हमें देखने को मिली। जब ओम राउत ने ये फिल्म बनाई और मैं इस फिल्म से जुड़ा, तो हमारे पास भी अपना एक तरीका था बात कहने का, तो हम उस तरीके से बात कहना चाह रहे थे। हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी संप्रेषणीयता, कम्युनिकेशन, क्योंकि हम ये तो जानते थे कि ये देश राम के मूल्यों पे, राम के सिद्धांतों पे चलने वाला है। यहां किसी को राम बताने की जरूरत नहीं है, सब राम जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो नई पीढ़ी है, ये नए बच्चे कैप्टन अमेरिका और थॉर और मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में पल बढ़ रहे हैं। ये राम की कथाएं नहीं सुनते। और अगर मैं ईमानदारी से कहूं, दिल पे हाथ रख के कहूं, तो कितने बच्चे हैं जो YouTube पे अपने खाली टाइम में लगा के रामानंद सागर जी की रामायण देखते हैं? आप पाएंगे शून्य। नहीं देखते बच्चे। मैं और आप देखते हैं, मुझे आज भी देखनी है। अगर मैं घर जाऊं, मेरे पास आधे घंटे हो, तो मैं एक एपिसोड देख डालता हूं बैठ के। लेकिन मेरे 12 साल का बेटा ये नहीं करता है। तो जो लक्ष्य था वो बस इतना ही था कि श्री राम की कहानी, जो इतने बड़े नायक हैं हमारे, उनसे बड़ा नायक क्या कोई हो सकता है? क्या कल्पना भी कर सकते हैं आप उससे बड़ा नायक आने की? वो नायक लोगों तक पहुंचे, ये जाने कि सिर्फ सुपरमैन हवा में नहीं उड़ता था, हमारे बजरंगबली उससे बहुत पहले उड़ते थे, 100 योजन का समुद्र पार कर जाते थे। हमारे बजरंगबली सिर्फ हल्क ऐसा नहीं था कि जो बड़ी बड़ी चीजें मारे और मुक्का और पहाड़ टूट जाएं। हमारे बजरंगबली द्रोणागिरी पर्वत उठा के उड़ जाते थे। ये सब हम लोगों को बताना चाहते थे। इतना सा ही लक्ष्य था कि हम नए हीरोज दे पाएं, असली हीरोज, सनातन के जो हीरोज है, सनातन के नायक हैं, वो हम बच्चों को दे पाएं।